हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है एडोब लाइटरूम के आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्लैग, लेबल, रेटिंग, कंपेयर व्यू, सर्वे व्यू, इन सब के बारे में। इसके साथ में हम बाद में बात करेंगे पेंटर किस तरह से यूज में ले सकते हैं, सॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं, और रोटेट, नेविगेट, स्लाइड शो वगैरह एंड फिल्टर। और हम इसके बारे में बात करेंगे सिलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं जिनको रेटिंग या फ्लैग दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे कि रेटिंग से किस तरह से हम फोटोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप फोटो कंप्यूटर के अंदर वेडिंग की या किसी भी तरह की फोटो निकालते होंगे, नॉर्मली जब लाइट रूम यूज नहीं लेते हैं तब ला करके फोल्डर के अंदर कॉपी करते होंगे। उनमें से आपको फोटो सिलेक्ट करने में दिक्कत होती होगी, कौन सी सिलेक्ट करें कौन सी नहीं करें। और आप उस टाइम क्या करते होंगे कि एक फोल्डर जो ओरिजिनल फोटो का है वो आप बैकअप के लिए रखते हैं, दूसरे फोल्डर को एक और बार फिर से बनाते हैं, सेम फोटो जितनी भी है उन सब की एक बार और कॉपी करते हैं और वहां आप सिलेक्शन करते हैं ताकि आपकी ओरिजिनल फोटो डिलीट नहीं हो। लेकिन लाइट रूम के अंदर वही काम आसान तरीके से बिना डुप्लीकेट कॉपी बनाए हुए भी कर सकते हैं। उसके अंदर सिलेक्शन करके फिर इफेक्ट वगैरह देख करके फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रेटिंग वगैरह से सॉर्ट कर सकते हैं, और कंपेयर व्यू, सर्वे व्यू से कई सारी फोटो के अंदर से कोई फोटो एक सिलेक्ट करनी हो तो वो सब सिलेक्ट कर सकते। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। इस वीडियो के अंदर जिन पॉइंट्स के बारे में हम बात करें वो है यहाँ पर जो टूल बार के अंदर ऑप्शंस हैं, इनमें से अधिकतर ऑप्शंस के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर खूब सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, उनमें से यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ये व्यू के लिए है कि आप व्यू मोड कौन सा रखना चाहते हैं, ग्रिड व्यू और लूप व्यू, जिनके बारे में पहले मैंने आपको बताया। उसके बाद में कंपेयर व्यू और सर्वे व्यू, आज इनके बारे में बात करेंगे। फिर ये पेंटर है इसके बारे में, और इन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। यहीं पर एक और ऑप्शन है फ्लैग का, और लास्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन जिनके आगे टिक मार्क राइट का जो आपको नजर आ रहा है, ये सभी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो आप क्लिक करके, जैसे कि आपको कलर लेबल नहीं दिखाई दे रहा तो क्लिक करके आप यहाँ पर कलर लेबल भी लेकर के आ सकते हैं। तो इन पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्लैगिंग के बारे में। फ्लैगिंग का ऑप्शन यहाँ पर ऑन है, जैसे कि ये फ्लैगिंग। यहाँ पर फ्लैगिंग के लिए दो ऑप्शन है, एक है फ्लैग एज पिक, दूसरा है फ्लैग एज रिजेक्टेड। दोनों का शॉर्टकट इसका है पी और उसका है एक्स। किसी भी फोटो को जब हम, खूब सारी हमारे पास में जो फोटो है तो हमें यहाँ पर फोटो सिलेक्शन करनी होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं जस्ट देखने के बाद में। तो थंबनेल की साइज आप यहाँ से बड़ी कर सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे ये फोटो है यहाँ पर, ये मैंने देखा, फिर ये मैंने देखा, मुझे ये ज्यादा ठीक लगा, इसको मैं फ्लैग कर देता हूँ। डायरेक्ट आप पी दबा सकते हैं या यहाँ पर भी इस तरह से क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से पी दबाएंगे तो ये फोटो फ्लैग हो जाएगी। और यहाँ पर एक फ्लैग का आइकन है, आप चाहें तो यहाँ पर भी इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस फोटो को भी फ्लैग करना है, यहाँ पर क्लिक किया तो इस तरह से आप फ्लैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जस्ट एक सिलेक्ट करने का आपका तरीका है। तो ये यहाँ पर सिलेक्ट कर ली मैंने, यानी कि फ्लैग कर दिया इसको। फिर और देखा फोटो को, ये फोटो यहाँ पर फ्लैग कर दी गई, और इस फोटो को भी यहाँ पर मान लीजिए मैंने फ्लैग कर दिया इस तरह से। इस फोटो को मैंने फ्लैग कर दिया। तो इस तरह से आप खूब सारी फोटोज है उनको फ्लैग कर सकते हैं। और इसका एक और है, ये है फ्लैग और ये है रिजेक्टेड। जिस फोटो को आपने फ्लैग किया वो सिलेक्ट होगी, जिस फोटो को आपने कुछ भी नहीं किया वो तो फ्लैग, ना तो रिजेक्टेड फ्लैग है और ना फ्लैग की हुई है, वो अनफ्लैग है। यहाँ पर तीन तरह से हो गया, फ्लैग, अनफ्लैग और रिजेक्टेड। तो ये देखिए यहाँ पर ये पी से मैंने इसको फ्लैग किया, या फिर आप चाहें तो यहाँ से रिजेक्टेड सिलेक्ट कर सकते हैं एक्स से। ये फोटो रिजेक्टेड है, मुझे ये फोटो अच्छी नहीं लगी, ये भी रिजेक्टेड है। कीबोर्ड से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि एक्स से आप कर सकते हैं। जो फ्लैग की हुई फोटो है, जैसे कि ये फ्लैग की फोटो है, इसको बाद में रिजेक्ट करना चाहे तो एक्स दबा करके रिजेक्ट कर सकते हैं। अनफ्लैग करने का शॉर्टकट है यू, यू दबाएंगे तो वो अनफ्लैग हो जाएगी। जैसे इसको, ये फ्लैग अभी यू दबा रहा हूं मैं, अनफ्लैग हो जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके फ्लैग करें, वापस क्लिक करके अनफ्लैग करें। इस तरह से भी आप फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने वापस अनफ्लैग कर दिया। अगर आप फोटो मेन्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर सेट फ्लैग नाम से जो मेन्यू है, इसके अंदर सब मेन्यू के अंदर खूब सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैंने बताया, फ्लैग्ड का ऑप्शन बी शॉर्टकट है, उसके बाद अनफ्लैग का यू और रिजेक्टेड का एक्स है। फ्लैग मतलब आपने सिलेक्ट कर ली है उतनी सारी फोटो, अनफ्लैग्ड मतलब कुछ भी नहीं किया है, और रिजेक्टेड मतलब उन फोटो को आपने रिजेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से आसान तरीके से आप फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन है टॉगल फ्लैग। ये जो ऑप्शन है आपको कीबोर्ड के ऊपर जो
टैब बटन के ऊपर और जो 1 2 3 4 5 है नंबरिंग है उसके पास में यहाँ पर बटन एस्केप के नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नजर आएगा आपको। इस बटन से आप जैसे कि इस फोटो के ऊपर मैंने क्लिक किया और इस बटन से फ्लैग अनफ्लैग, फ्लैग अनफ्लैग, फ्लैग अनफ्लैग, इस तरह से इसी बटन से आप टॉगल बिटवीन फ्लैग को यूज ले सकते हैं बारी बारी से आप इस तरह से। उसके बाद में इंक्रीज फ्लैग स्टेटस, डिक्रीज फ्लैग स्टेटस। मान लीजिए ये फोटो है, जैसे कि ये फोटो है, इसके ऊपर मैं क्लिक करने के बाद में इसी फोटो को कंट्रोल के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, अपवर्ड की से फ्लैग होगी, नीचे डाउनवर्ड की दबाऊंगा कंट्रोल के साथ में तो अनफ्लैग हो जाएगी, एक बार और दबाऊंगा तो ये हो जाएगी यहाँ पर रिजेक्ट। इसी तरह से आगे चलते हुए मान लीजिए कोई फोटो है, ये फोटो है, तो अगर मैं कंट्रोल के साथ में ऊपर वाला एरो दबाऊंगा तो फ्लैग, नीचे वाला दबाऊंगा तो अनफ्लैग होगी वापस, एक बार और दबाऊंगा तो रिजेक्ट होगी। यानी इस तरह से आप इनको ऊपर नीचे के एरो से यूज ले सकते हैं। ऊपर वाला एरो कंट्रोल के साथ में फ्लैग, नीचे वाला एरो अनफ्लैग, अनफ्लैग और उसके बाद में नीचे वाले से वापस रिजेक्ट। इसके अलावा अब आप देखिए, मान लीजिए फुल स्क्रीन व्यू के अंदर आप देख रहे हैं, मैं F दबा रहा हूँ कीबोर्ड से, F दबाया, F दबाने के बाद में फुल स्क्रीन आप इस तरह से फोटो देख रहे हैं, ये फोटो ये फोटो, तो यहाँ पर भी आप फ्लैग कर सकते हैं। आप देखते देखते मैं साथ में मेरा एक हाथ तो इधर जो एरो है उनके ऊपर है राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड मेरा जो है इस साइड में कैप्स लॉक और कंट्रोल की अल्ट की जो है वहां पर है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे देखते देखते मुझे लगा इस फोटो को फ्लैग कर दिया जाए, तो कंट्रोल दबाने के बाद में अपवर्ड की से इस तरह से मैंने फ्लैग कर दिया। और आगे चलेंगे, कंट्रोल के साथ में ऊपर वाली एरो से फ्लैग कर दिया, फिर इसको फ्लैग कर दिया, इसको मान लीजिए फिर फ्लैग कर दिया, और इसको रिजेक्ट करना है कंट्रोल के साथ में नीचे वाला बटन दबा दिया, और इसको भी फ्लैग कर दिया। अब जैसे कि इसको फ्लैग किया हुआ है तो आप इसको अगर हटाना चाहें तो इस तरह से हटा सकते हैं वापस, इस तरह से कर सकते हैं। अब आप वापस आकर के यहाँ पर जब देखेंगे तो ये देखिए इस फोटो को फ्लैग किया हुआ है, इस फोटो को यहाँ पर फ्लैग किया हुआ है, थंबनेल थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ, इस फोटो को फ्लैग किया हुआ है, इसको किया हुआ है, ये हमने क्या किया था अभी अभी फ्लैग किया था इनको। अब जैसे कि और चलते हैं आगे, ये फोटो है, इस फोटो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और F की दबाऊंगा। इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कैप्स लॉक अगर ऑन हो तो। अब जैसे कि आप कैप्स लॉक ऑन रखेंगे, तो मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया, आप अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन रखें और श्योर कर लें कि आपने कैप्स लॉक ऑन कर दिया है। ये जो कैप्स लॉक वाली कीबोर्ड के ऊपर एक लाइट होती है वो जल गई होगी। अब जब मैं इस फोटो को F की से बड़ा फुल स्क्रीन के अंदर करूंगा और फिर मैं इस तरह से वर्क कर रहा हूँ, तो अब क्या कर सकते हैं आप, जैसे P दबाएंगे यानी कि फ्लैग करेंगे, मैं P दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली फ्लैग होने के बाद नेक्स्ट फोटो आ जाएगी। P दबाया फ्लैग होगी, नेक्स्ट फोटो आ गई, P दबाया फ्लैग हो गई, नेक्स्ट फोटो आ गई, X दबाया रिजेक्ट होकर के नेक्स्ट फोटो आ गई, P दबाया नेक्स्ट फोटो, और फ्लैग होने के बाद में ऑटोमेटिकली P और X के ऊपर मैंने दो उंगलियां रख ली और इस तरह से ये फ्लैग मुझे सिलेक्ट करनी है, ये रिजेक्ट करनी है, ये रिजेक्ट, ये फ्लैग, ये रिजेक्ट, ये अच्छी नहीं लगी। इस तरह से आप कर सकते हैं आसान तरीके से। ये P से फ्लैग और ये फोटो रिजेक्ट कर दी, ये अच्छी नहीं लगी, ये अच्छी लगी, ये भी अच्छी लगी, ये भी अच्छी लगी, ये अच्छी नहीं लगी। इस तरह से आप कंटिन्यू अपनी फोटो फ्लैग और रिजेक्ट कर सकते हैं इस तरह से फटाफट से और आसान तरीके से। उसके बाद में फ्लैग के बाद में हम बात कर रहे हैं रेटिंग की। दूसरा जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रेटिंग का। आप मेन्यू के अंदर जाएंगे तो फ्लैग के बाद में यहाँ पर रेटिंग का ऑप्शन है, जिसके शॉर्टकट 0 1 2 3 4 5 है। तो आप जैसे कि किसी भी फोटो को, इस फोटो को रेटिंग देनी है, थोड़े से थंबनेल को यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं, इस फोटो को रेटिंग देनी है, मैं यहाँ पर 0 दबाऊंगा तो अभी 0 स्टार है, रेटिंग 0 है। 1 दबाऊंगा तो 1 स्टार। इस फोटो को आप देख लीजिए, वहां पर 1 स्टार, यहाँ पर 2 स्टार। ये डायरेक्ट आगे क्यों आ रही है, क्योंकि कैप्स लॉक आपका ऑन है, मैं कैप्स लॉक वापस ऑफ कर रहा हूँ, अब आगे नेक्स्ट पे नहीं आएगा, नहीं तो नेक्स्ट फिर यहाँ पर फोटो नेक्स्ट के ऊपर जा रही है। अब देखिए इसी फोटो को मैंने सिलेक्ट कर रहा है, यहाँ पर 1 स्टार है, 2 दबाऊंगा 2 स्टार, 3 दबाऊंगा 3 स्टार, आपको दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ पर देखिए 3 स्टार, 4 दबाऊंगा 4 स्टार, 5 दबाऊंगा 5 स्टार, 2 दबाऊंगा 2 स्टार, 3 दबाऊंगा 3 स्टार, 0 दबाऊंगा नन, 0 रेटिंग, 3 दबाऊंगा 3 स्टार, और यहाँ पर 0 दबाऊंगा तो 0 रेटिंग आ गई। तो इस तरह से आप रेटिंग दे सकते हैं। रेटिंग आप चाहें तो यहाँ पर से भी दे सकते हैं जाकर के सेट रेटिंग, और 1 2 3 4 5 स्टार कितने स्टार आप देना चाहते हैं वहां से भी दे सकते हैं। और यहाँ से भी इसी तरह कीबोर्ड से डायरेक्ट अगर आप सिलेक्ट कर करके देना चाहें, या इसी तरह से फुल स्क्रीन मोड अगर आप करेंगे और फिर रेटिंग देना चाहें, मैंने जैसे कि इस फोटो को दे रहा हूँ 5 स्टार, फिर नेक्स्ट एरो से 3 स्टार, नेक्स्ट एरो से 4 स्टार, 3 स्टार, कलर दे दिया मैंने 6 दबा दिया, वो कलर के लिए था। और उसके बाद में और आगे चलेंगे 2 स्टार, 3 स्टार, इस फोटो को, इसको 5 स्टार, 4 स्टार,
2 स्टार, 3 स्टार, नेक्स्ट फोटो 2 स्टार, 1 स्टार, 5 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार। इस तरह से आप नेक्स्ट नेक्स्ट और कैप्स लॉक भी दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगी। ये भी एक तरीका है कि आप इस तरह से रेटिंग दे सकते हैं। लूप व्यू के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोटो की आपको रेटिंग नजर आएगी कि यहाँ पर आपने 5 स्टार दे रखा है। यहाँ पर भी क्लिक करके दे सकते हैं 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। जैसे अभी 5 दिया हुआ, क्लिक करेंगे दोबारा 5 स्टार के ऊपर तो 0 रेटिंग, क्लिक करेंगे 5 स्टार, क्लिक करेंगे 0 रेटिंग, क्लिक करेंगे 2 स्टार, क्लिक करेंगे 0 रेटिंग। तो इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में एक और ऑप्शन है यहाँ पर रेटिंग के अंदर, डिक्रीज रेटिंग, इंक्रीज रेटिंग। यानी कि आप जो फोटो के अंदर रेटिंग दे रहे हैं, जैसे कि इस फोटो के ऊपर आप रेटिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए आप जो बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और बंद हो रहा है कौन सा, ये देखिए यहाँ पर इसके सामने जो यहाँ पर ब्रैकेट है इसी से, तो इसी से जब आप इसको दबाएंगे यहाँ पर तो ये 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, मैं बड़ा ब्रैकेट जो एंड हो रहा है उसको बार बार और दबा रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है 5 स्टार तक एक एक इंक्रीज हो रहा है स्टार, कम हो गया, कम हो गया, फिर कम हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। रेटिंग के बाद में हमने रेटिंग भी दे दी फोटोज को। अब आगे बात करते हैं सेट कलर लेवल। कलर लेवल के शॉर्टकट्स हैं 6, 7, 8, 9 और पर्पल के लिए यहाँ पर अभी है नहीं दिया हुआ, और लास्ट में नन। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस फोटो को रेटिंग देनी है, ये क्या है आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रही है कलर लेवल, तो यहाँ से आप क्लिक करके लेकर के आ सकते हैं। ये कलर लेवल आ गए। स्टार रेटिंग को आप यहाँ से हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट दे सकते हैं इस तरह से। ये कलर लेवल देना है, कैप्स लॉक ऑन है इसलिए नेक्स्ट के ऊपर आ गया। आप फोटो के अंदर मान लीजिए कलर एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ लेबल वगैरह देना चाहते हैं, जैसे ये फोटो है इसके ऊपर येलो कलर में दे देता हूँ, फिर इस फोटो के ऊपर ग्रीन दे देता हूँ। मैं कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा आसानी लग रही है कैप्स लॉक से, तो क्योंकि नेक्स्ट पे मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अब इसको देना है, ये दे दिया, फिर ये दे दिया, पर्पल दे दिया, कौन सा देना है, इस तरह से आप फटाफट से काम कर सकते हैं। और अगर फुल स्क्रीन मोड किया हुआ है तो 6 दे दिया, 7 से, 8 से, 9 से, इस तरह से कलर आगे से आगे। रेटिंग के लिए 4, 5, 2 और P और X से आप वो जो फोटो फ्लैग करते हैं रिजेक्ट वगैरह वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से और फटाफट सभी काम कर सकते हैं। तो ये तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने फ्लैग किया, कलर्स और रेटिंग वगैरह दी सभी फोटो के अंदर। मैंने कई फोटो के अंदर इस तरह से एग्जांपल देके आपको बताया। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। अब इसके आगे जो ऑप्शन है वो है कंपेयर व्यू। ये मैं ले रहा हूं कंपेयर व्यू, सी इसका शॉर्टकट है। और उसके बाद में सर्वे व्यू के बारे में बात करेंगे, उसका एन शॉर्टकट है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, सी के ऊपर, सी दबाएंगे कीबोर्ड से या इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कंपेयर व्यू के अंदर आपको स्क्रीन दिखाई देगी जिसके अंदर एक साइड में सिलेक्ट नाम से, एक साइड में कैंडिडेट नाम से है। यानी कि आप दो फोटो के अंदर कंपेरिजन कर सकते हैं। अब जैसे कि ये दो फोटोज हैं, यहाँ पर कई सारी फोटोज हैं, जैसे कि वापस मैं इसी के अंदर आ जाता हूँ। और जैसे कि कंपेयर व्यू करेंगे, कोई फोटो सिलेक्ट नहीं की हुई है तो दो फोटो जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट की ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे इस फोटो को क्लिक किया और कंपेयर व्यू, तो दो फोटो इसे आगे वाली को लेकर के सिलेक्ट हो गई। लेकिन अगर आप सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि इस फोटो को कंट्रोल के साथ मैंने सिलेक्ट किया इस तरह से एक को, फिर लास्ट फोटो को शिफ्ट के साथ में यहाँ पर सिलेक्ट किया, एक फोटो सिलेक्ट की, कंट्रोल के साथ में डिसलेक्ट कर देते हैं। ये फोटो मैंने सिलेक्ट की, अब शिफ्ट दबाया और इसके ऊपर क्लिक किया या इसके ऊपर, इन सब फोटोज के अंदर कंपैरिजन करने के बाद मुझे एक फोटो सिलेक्ट करनी है, यानी कि फ्लैग करनी है, पिक करनी है। तो मैं कैसे करूंगा, अब इनको सिलेक्शन करने के बाद में मैं जाऊंगा कंपेयर व्यू के अंदर या सी दबाऊंगा कीबोर्ड से। अब देखिए यहाँ पर ये फोटो इस साइड में सिलेक्ट की हुई आएगी और ये कैंडिडेट। यहाँ पर ऑप्शन है नेक्स्ट, 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 यानी कि ये अभी सिलेक्ट की हुई फोटो है और यहाँ से आप नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट जा सकते हैं। अब कंपेयर कैसे करेंगे, टैब दबा के इसको थोड़ा फुल स्क्रीन के अंदर या शिफ्ट के साथ में टैब दबा कर फुल स्क्रीन के अंदर कर देते हैं। अब देखिए मुझे कौन सी फोटो अभी ये मुझे अच्छी लगी, ये सिलेक्शन के लिए है। और एक सेकेंड, मैं यहाँ पर जो जूम व्यू है उसके अंदर 1:1 रेशियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये फोटो मैंने सिलेक्ट की हुई है। अब मुझे ये ज्यादा अच्छी लग रही है, ये अच्छी नहीं लग रही, फिर नेक्स्ट चलूंगा इस साइड में, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये थोड़ी ठीक लग रही है, तो मुझे ये इसके अंदर लेके आनी है, सिलेक्ट करूंगा। तो सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन है मैक सिलेक्ट, क्लिक करेंगे तो ये फोटो इस साइड में आ जाएगी।
फिर नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, और ये एंड फोटो एंड तक आ गई। और ये तो सिलेक्ट करने के लिए साइड की फोटो सिलेक्ट हो गई। मान लीजिए वापस बैक जाते हैं, मुझे ये सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ से आप इस तरह से सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट चलेंगे, और इसके अंदर है स्वैप, यानी कि ये फोटो इस साइड में और ये फोटो इस साइड में आप लेकर के आना चाहते हैं, तो आप इस तरह से लेकर के आ सकते हैं। और अगर कीबोर्ड शॉर्टकट की बात करें तो आप कीबोर्ड से लेफ्ट और राइट एरो से आगे पीछे की फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट 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 बैक, नेक्स्ट और बैक, जो आगे पीछे लेने के एरो हैं, लेफ्ट और राइट। और ऊपर नीचे के एरो से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं चल रहा हूं, अब ऊपर वाला एरो मैं दबा रहा हूं अप साइड, तो दबाते ही ये सिलेक्ट हो गई। आगे चलेंगे, ये फोटो मुझे चाहिए, तो अब दबाते ही सिलेक्ट हो गई। अब नो फोटो सिलेक्टेड, मतलब जो सिलेक्शन थी वो इतनी है। बैक जाएंगे, इसको सिलेक्ट करना, ये सिलेक्ट कर दी, इसको सिलेक्ट करना, ये कर दी, ये सिलेक्ट करनी है मुझे, तो ये कर दी। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करने के बाद में, जैसे ये फोटो हमने सिलेक्ट कर दी, तो इस फोटो को आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, फ्लैग करना चाहते हैं, तो फ्लैग एज पिक पहले सिलेक्ट करें इस साइड को, सिलेक्शन वाले को, जैसे ये व्हाइट लाइन नजर आ रही है, इस साइड में अभी ये सिलेक्शन किया हुआ है फोटो का, इस साइड में ये सिलेक्टेड है, तो इस साइड में क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट से यहाँ पर क्लिक करके, जैसे कि इसको फ्लैग करना है, या फिर कि इसका कैप्स लॉक अभी ऑन है, मैं कैप्स लॉक को ऑफ कर देता हूँ। ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट फोटो आ रही है, तो ये देखिए कई सारी फोटो यहाँ पर फ्लैग हो गई है। कैप्स लॉक को वापस ऑफ कर देता हूँ, और ये जो हमने फ्लैग कर दिए यहाँ पर 3 फोटो को, यहाँ पर यू दबा करके अनफ्लैग कर देता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी। और जो हमने सिलेक्शन की थी फोटो, ये कौन सी थी, ये फोटो थी। अब देखिए कैप्स लॉक वापस ऑफ कर दिया है। अब देखिए इस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप फ्लैग करें, ये फ्लैग्ड हो गई, यहाँ पर फ्लैग का चिन्ह आ रहा है। फ्लैग पहले भी हो गई थी, लेकिन फिर नेक्स्ट फोटो आ गई थी कैप्स लॉक ऑन होने की वजह से। तो कैप्स लॉक आसान भी है, और कई बार नहीं चाहते हैं तो फिर उसको ऑफ भी करना पड़ता है। तो ये फ्लैग होकर के यहाँ पर आ गई। रिजेक्ट करनी है, मान लीजिए इस फोटो को रिजेक्ट करनी है, तो यहाँ से इस तरह से आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और इस फोटो का आप रेटिंग देना चाहते हैं, जैसे 5 स्टार मैंने रेटिंग दे दी। कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है कौन सा, ग्रीन, येलो, येलो, रेड, रेड कलर देना चाहते हैं, तो मैंने रेड कलर दे दिया। इस फोटो को हमने शिफ्ट के साथ वापस टैब बटन दबाऊंगा, इसी सिचुएशन के अंदर आ गए, और यहाँ पर ग्रिड व्यू करके देखेंगे। इस फोटो को हमने क्या है, स्टार भी दे दिया, फ्लैग भी, और यहाँ पर देखिए कलर भी सिलेक्ट कर लिया। कलर लेवल को सिलेक्ट करेंगे तो ये कलर इसके लिए सिलेक्टेड है। तो ये बात की हमने कंपेयर व्यू के बारे में। कई सारी फोटो के बीच में आप किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सर्वे व्यू। अब जब एक ही फोटो हमें सिलेक्ट करनी होती है एक जैसी कई सारी फोटो से, जैसे ये एक जैसी फोटो है और इनके अंदर कंपैरिजन करके जो बेस्ट फोटो थी वो हमने सिलेक्ट की, वो तो कंपेयर व्यू हो गया। अब सर्वे व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कई सारे फोटो में से कई सारी फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, एक तरह से सर्वे कर सकते हैं। अब सर्वे के लिए देखिए, जैसे एक ये फोटो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी फोटो मैंने सब सिलेक्ट की शिफ्ट के साथ में, और मैं क्या कर रहा हूँ अभी, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सिलेक्शन का तरीका आपका कोई भी हो सकता है। जैसे इस फोटो को आप सिलेक्ट करेंगे, पहले इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट दबाया, और इसका लास्ट वाली का सिलेक्शन किया, सब सिलेक्टेड हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सर्वे व्यू या एन दबाएंगे तो ये सर्वे व्यू आ गया। सर्वे व्यू के अंदर आप यहाँ पर कई सारी फोटो देख सकते हैं और आराम से इनके अंदर सिलेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ये फोटो है 10 फोटो, इनके अंदर से कुछ फोटो आपको सिलेक्ट करनी है। तो जैसे कि ये फोटो और ये तीनों फोटो यहाँ पर मुझे सेम एक जैसी नजर आ रही है, तो मुझे यहाँ पर जो बेस्ट लग रही है ये फोटो सामने से, लेकिन इतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे, मैं यहाँ से रिजेक्ट कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर मैंने फोटो जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ या कंट्रोल के साथ में फोटो जब क्लिक करेंगे तो रिजेक्ट हो रही है। कहाँ से, सिलेक्शन से। फिल्म स्ट्रिप के ऊपर देखिए ये फोटो अभी अनसिलेक्ट हो गई है, ये सिलेक्टेड नहीं रही है, ये अनसिलेक्ट हो गई है। आपने क्या किया, सिर्फ यहाँ से अनसिलेक्ट किया। तो इसी तरह से कई सारी फोटो में से, जैसे कि मुझे ये भी सही नहीं लग रही, ये हटा दी गई। और ये जो फोटो है 3 फोटो, इनमें से भी एक फोटो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस फोटो को रिजेक्ट कर देते हैं। और ये फोटो है, ये फोटो है, कौन सी फोटो रखनी चाहिए, ये फोटो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये मैंने रिजेक्ट कर दी, अभी 6 फोटो बची है। और ये फोटो सही है, एक तो ये रख लेते हैं, और इनके अंदर ये हटा देते हैं, ये रिजेक्ट कर देते हैं। एक ये फोटो रख ली, एक ये रख ली, एक ये रख ली, ये दोनों साइड से। ये फिर 3 फोटो है, इन तीनों में से भी एक हटानी चाहिए हमें, तो एक इसको हटा देते हैं या फिर इसको हटा देते हैं। कौन सी हटानी ज़्यादा सही रहेगी, कोई सी भी हटा देते हैं। अभी ये हटा दी,
अभी 4 फोटो सिलेक्टेड है, एक फोटो इसको तो हमें सिलेक्ट करके रखनी है क्योंकि इस टाइप की एक ही फोटो है। तो मतलब इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं कितनी फोटो आपको सिलेक्ट करके रखनी है, नहीं रखनी। अब ये फोटो है आपके पास में, ये सिलेक्टेड बची है। अब इन फोटोज को आप अगर यहाँ पर कुछ देना चाहते हैं, फ्लैग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस तरह से फ्लैग कर सकते हैं। इस फोटो को यहाँ पर फ्लैग कर दिया, इसको भी कर दिया, और इसको भी यहाँ पर फ्लैग कर दिया, इसको भी यहाँ पर फ्लैग कर दिया। रेटिंग वगैरह देना चाहते हैं आप, कीबोर्ड शॉर्टकट भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट किया और 5 स्टार दे देते हैं, इसको 3 स्टार, और इसको दे देते हैं 2 स्टार, इसको 3 स्टार। इस तरह से रेटिंग दे सकते हैं। और इसी तरह से आप कलर लेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने कलर लेबल सिलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आप सर्वे मोड को यूज ले सकते हैं। अब सर्वे मोड के बाद में आगे हम बात करते हैं सॉर्ट के बारे में। यहाँ पर आसान है, सॉर्ट के जो ऑप्शन है, ये टूल्स हैं, इनके अंदर यहाँ पर एक सॉर्ट का ऑप्शन है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब सॉर्ट के ही हैं। यानी कि आप A to Z सॉर्ट करना चाहते हैं, Z to A। थोड़ी फोटो लेके आता हूँ, यहाँ 6 ही फोटो है, देखिए A to Z या Z to A, ये उल्टा और A to Z। इस तरह से सॉर्ट किस हिसाब से करना चाहते हैं, जो फोटो निकाली उसके टाइम के हिसाब से, कैप्चर टाइम, एडेड ऑर्डर जो ऐड की इसके अंदर उसके टाइम के, एडिट टाइम एडिट की उसके हिसाब से, एडिट के हिसाब से करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आ गई, इन फोटो को अभी हमने एडिट किया था, ये लास्ट में आ गई। या फिर रेटिंग के हिसाब से, इनके अंदर जो रेटिंग, ज़्यादा रेटिंग होगी वो पहले आ जाएगी, कम रेटिंग वाली बाद में, इस तरह से आ जाएगी पिक के हिसाब से। या फिर आप यहाँ पर लेबल टेक्स्ट जो हमने अभी दिया नहीं है, कलर लेबल, कलर के हिसाब से, तो ये कलर वाली पहले आ गई। इस तरह से आप इनको, और कस्टम ऑर्डर से आप सिलेक्ट करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। कस्टम ऑर्डर देखिए नीचे नीचे लास्ट में कस्टम ऑर्डर, ये जो आपने ग्रिड व्यू सिलेक्ट कर रखा है, तब आपको इस तरह से आप कस्टम ऑर्डर, ये फोटो मुझे पहले चाहिए, ये फ्लावर वाली पहले चाहिए, ये भी फ्लावर वाली पहले चाहिए, ये फ्लावर पहले चाहिए और ये फ्लावर बाद में चाहिए। इस तरह से आप सिलेक्शन करके रख सकते हैं। ये इस तरह से चाहिए, तो ये आप इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन करके रख सकते हैं। ये सिलेक्शन हो गया ये, और इस हिसाब से कस्टम ऑर्डर से सॉर्ट होगी A to Z, Z to A, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं पेंटर। देखिए यहाँ पर एक है पेंटर नाम से टूल, और ये बहुत ही अच्छा टूल है। अब जैसे कि आपके पास में खूब सारी यहाँ पर फोटोज है, और इन फोटोज के अंदर आपने यूज लिया पेंटर। पेंटर से क्या पेंट करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से अगर आपको पेंटर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्लिक करके यहाँ से पेंटर इस तरह से लेकर के आ सकते हैं। पेंटर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ कई सारे ऑप्शन आएंगे। पेंट, उसके बाद में आप क्या पेंट करना चाहते हैं, रेटिंग पेंट करना चाहते हैं, लेबल पेंट करना चाहते हैं, फ्लैग पेंट करना चाहते हैं, या बाद में के आने वाली वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे मेटा डाटा। तो मेटा डाटा आप पेंट करना चाहते हैं, रोटेशन या फिर लेबल, क्या पेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे रेटिंग पेंट करना चाहते हैं, सिलेक्ट किया और 4 स्टार सिलेक्ट किया यहाँ से। अब जिन जिन फोटो को आपको 4 स्टार देना है, क्लिक करें फटाफट से, ये 4 स्टार, देखिए इन फोटो के नीचे 4 स्टार आ रहे हैं, जिस जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से आप फिर 2 स्टार करेंगे, ये 2 स्टार, इस फोटो को, इन सब फोटो को 2 स्टार इस तरह से दे दिया। इस तरह से आप रिमूव करना चाहते हैं तो अल्ट दबाएं, कीबोर्ड का अल्ट बटन दबाएं और रिमूव कर दें। देखिए इरेजर आ जाएगा, कुछ भी नहीं दबाएंगे तो पेंटर है, यहाँ पर पेंट हो रहा है इस तरह से। और अगर आप अल्ट दबा करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये इरेजर आएगा। तो आप फटाफट अपना काम कर सकते हैं। और शिफ्ट के साथ में टैब दबा करके फुल स्क्रीन के अंदर ये रेटिंग देना है, इसको देना है कितने स्टार, इसको भी 4 स्टार देना है, इसको देना है, अल्ट के साथ में हटा देते हैं, लगा देते हैं, रेटिंग दे देते हैं इसको, ये अच्छी लगी इसको। तो मतलब खूब सारे तरीके हैं, मैंने आपको बताया। कीबोर्ड शॉर्टकट से, फुल स्क्रीन मोड से भी कर सकते हैं। रेटिंग के बाद में आप फ्लैग पेंट करना चाहते हैं, ये देखिए इसको फ्लैग करना है, इसको अल्ट के साथ में आप रिमूव भी कर सकते हैं, इसको फ्लैग करना है, इसको इसका रिमूव करना है, ये देखिए इस तरह से। फ्लैग के बाद में आप रेटिंग या फिर लेबल करना चाहते हैं तो लेबल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा लेबल आप यहाँ पर फ्लैग करना चाहते हैं। तो ये लेबल के थ्रू, रोटेशन के थ्रू क्लिक करेंगे, रोटेट करने इस फोटो को, ये रोटेट, इसको रोटेट, हमने गलत रोटेट कर दिया। यहाँ पर रोटेट किस हिसाब से करना है, वापस कर देते हैं, CCW सिलेक्ट करते हैं। ये इन फोटो के अंदर रोटेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर किसी फोटो के अंदर है, जैसे इस फोटो के अंदर है, ये कर दिया। यहाँ पर CW करते तो ये सीधा हो जाता एक बार में। आगे देखिए ये फोटो नहीं, CW, ये इसको, फिर इसको, ये देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं आसान तरीके से। पेंटर को वापस यहीं लाकर छोड़ देंगे, क्लिक कर देंगे, अपना सभी काम हो गए। अब आगे बात करते हैं रोटेट के बाद में यहाँ पर ऑप्शन है
नेविगेट क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर नेविगेट के नाम से ये दो मतलब ऑप्शन आ गए हैं, लेफ्ट राइट एरो, आप इनसे आगे आगे जा सकते हैं, या कीबोर्ड के अंदर जो पॉइंट्स है जो एरो की है उनसे भी आप जा सकते हैं, ये की बात है। नेविगेट को ऑफ कर देते हैं वापस। उसके बाद में स्लाइड शो लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, यहाँ पर आप क्लिक करके और ये इम्प्रॉम्प्टू स्लाइड शो ऑन कर सकते हैं। विंडो के अंदर इम्प्रॉम्प्टू स्लाइड शो कंट्रोल के साथ एंटर इसका शॉर्टकट है। जैसे कि स्लाइड शो चालू करना है तो यहाँ पर प्ले करेंगे तो ये स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्लाइड शो यहाँ पर स्टार्ट हो गया। आप इसको बटन को वापस हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। लास्ट में थंबनेल साइज लेके आना चाहते हैं हटाना चाहते हैं यहाँ से लेके आ सकते हैं हटा सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हमने बात की है और उसके बाद में आगे हम चलते हैं। ये जो हमने रेटिंग वगैरह दी है आप इसे फिल्टर भी कर सकते हैं। देखिए फिल्टर का ऑप्शन आपको ऊपर की साइड में मिलेगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो लाइब्रेरी के अंदर जाएं, इनेबल फिल्टर्स के ऊपर कंट्रोल एल इसका शॉर्टकट है, यहाँ पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो फिल्टर के ऑप्शन यहाँ पर ऊपर एट्रीब्यूट के थ्रू आप फिल्टर कर सकते हैं। एक फिल्टर के अंदर है नन, फिल्टर नहीं करना है। एक है एट्रीब्यूट, क्लिक करेंगे एट्रीब्यूट यानी कि फ्लैग, जो फ्लैग की फोटो है सिलेक्ट करें, क्लिक करें इसके ऊपर, सभी फ्लैग की फोटो आ जाएगी एक साथ। आपने हजारों फोटो में से कुछ फोटो सिलेक्ट की थी, पिक की थी, फ्लैग की थी, वो फोटो एक साथ यहाँ पर आ गई। अब आप चाहते हैं कि इसको तो इसके हिसाब से फिल्टर नहीं करते हैं, जो रिजेक्टेड फ्लैग है वो कौन कौन सी रिजेक्ट की है उसके हिसाब से करना चाहते हैं, या जिनको ना तो रिजेक्ट किया है ना हमने कुछ भी फ्लैग किया कुछ भी नहीं किया है उसके हिसाब से करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। उसके बाद में रेटिंग के हिसाब से 5 स्टार रेटिंग की कितनी फोटो है, ये 5 स्टार की है, ये 2 स्टार की, ये 3 स्टार की, और ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि आप इसको सिलेक्ट करके ये 2 और 2 से ज्यादा यहाँ से क्लिक करेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू उसके हिसाब से कर सकते हैं, यानी 2 या 2 से ज्यादा या 2 या 2 से कम। अभी देखिए 2 और 2 से ज्यादा वाली है, 3 और 3 से ज्यादा, 4 और 4 से ज्यादा। रेटिंग इज इक्वल टू अगर आप करेंगे तो यहाँ पर बराबर फिक्स जिनकी 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग है वही आएगी, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कलर के हिसाब से रेड लेबल दिया हुआ है वो, ग्रीन, येलो, इनके हिसाब से कर सकते हैं। लास्ट में काइंड के ऑप्शन है इनके अंदर, मास्टर फोटो ये मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, वर्चुअल कॉपी वगैरह, और वीडियोस के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने का ये तरीका है, फिल्टर करके देख सकते हैं। वापस आपको कुछ इनके साथ में करना है, वर्क करना है कर सकते हैं, फिर वापस नन करना चाहें तो नन कर सकते हैं फोटो। इसी तरह से ये फिल्टर के जो ऑप्शन है आपको लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो फिल्टर बाई फ्लैग, रेटिंग, लेबल यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। जैसे फ्लैग के हिसाब से यहीं पर क्लिक करके करना चाहते हैं आप तो यहाँ से ही कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले इनेबल फिल्टर्स और उसके बाद में यहाँ से सिलेक्ट करें फ्लैग्ड ओनली और या फिर अनफ्लैग्ड फोटोज ओनली, इस तरह से कर सकते हैं। सेम वही चीज है, सिर्फ आप चाहें तो मेन्यू से लेकर के आ सकते हैं, लेकिन मेन्यू से लेके आएंगे तो तरीका ये लॉन्ग कट ही है। रेटिंग के हिसाब से करनी है 4 स्टार रेटिंग, ये देखिए वापस नन कर देते हैं। और फिल्टर के यही ऑप्शन आपको नीचे फिल्म स्ट्रिप के ऊपर भी मिलेंगे। यहाँ पर जो फोटो है आपको और उनका जो फ्लैग्ड है उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ गई, और रिजेक्टेड फोटो है उनके ऊपर आ गई। वापस क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से होगी, वापस क्लिक करेंगे तो उसी के हिसाब से यहाँ से नन कर देते हैं वापस। रेटिंग के हिसाब से 5 स्टार रेटिंग की फोटो चाहिए, नहीं चाहिए, ये देखिए क्लिक करेंगे 5 स्टार रेटिंग की फोटो अगर है 4 स्टार की है तो आ जाएगी, वापस क्लिक करेंगे तो वापस नन। उसके बाद में यहाँ पर कलर के हिसाब से रेड, ग्रीन और ये सब है उनके हिसाब से, ये ऑलरेडी पहले से था इसीलिए यहाँ पर फोटो कम आ रही थी। अभी देखिए 5 स्टार करेंगे तो फोटो यहाँ पर आएगी, वापस करेंगे तो वापस हट जाएगा। ये भी फिल्टर करने की ऑप्शन है जैसे यहाँ पर थे। और यहाँ पर कस्टम फिल्टर, इसके अंदर और भी कई सारे फिल्टर के ऑप्शन है जो हमने अभी तक जिनके बारे में बात नहीं किया, लेकिन जब हम इनके बारे में देखेंगे तो जैसे एक्सपोजर वगैरह इनके हिसाब से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। रेटेड जिनको वो रेट दी हुई है जितने भी हो 1 से लेके 5 तक, या अनरेटेड जिनको रेटेड नहीं है वो सब आ जानी चाहिए। लास्ट में छोटा सा ऑप्शन है यहाँ पर टर्न ऑफ फिल्टर्स, यानी फिल्टर करना है या नहीं कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स के बारे में हमने बात की। एक और मैं बता देता हूँ लास्ट, इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड है कि जैसे हमने इनको रेटिंग वगैरह दी उसके हिसाब से फोटो का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू फोटोज के अंदर जितनी भी फोटो है सब ऑल फोटो यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई फिल्टर वगैरह भी कुछ नहीं किया हुआ है। लेकिन आप चाहते हैं इनमें से कुछ फोटो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एडिट के अंदर जाएंगे
और सिलेक्ट फ्लैग्ड फोटो, कंट्रोल अल्ट ए शॉर्टकट है, क्लिक करेंगे, जो जो फ्लैग्ड की हुई फोटो है सभी की सभी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए ये जो फ्लैग्ड है उसके हिसाब से फोटो का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये सभी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। और इसी तरह से आगे हम जाएंगे, सिलेक्ट बाई फ्लैग, ये हो गई अनफ्लैग्ड फ्लैग, रिजेक्टेड के हिसाब से करना चाहते हैं, ये रिजेक्टेड जो फोटो थी वो सिलेक्ट हो गई। रेटिंग के हिसाब से 3 स्टार रेटिंग फोटो सिलेक्ट करनी है। तो सभी फोटो के अंदर फोटो वैसे दिख सब रही है, फिल्टर थोड़ी किया, फिल्टर नहीं किया हमने, दिख रही है यहाँ पर जो सभी दिख रही है उनके अंदर सिलेक्शन उन फोटो का हो रहा है जो जो 5 स्टार रेटिंग है, बीच बीच में से जो जो 5 स्टार रेटिंग है उनका सिलेक्शन हो रहा है, रेटिंग के हिसाब से हो गया। और उसके बाद में ऐड कर सकते हैं, ऐड टू सिलेक्शन, 1 स्टार वाली भी ऐड करना चाहते हैं, 2 वाली भी ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी कि 5 सभी जो सिलेक्ट किया आपने उनमें से कुछ हटाना चाहते हैं, 2 स्टार वाली हटाना चाहते हैं, इस तरह से। और इंटरसेट सिलेक्शन विद 1 स्टार 5 स्टार, ये सब आप सिलेक्शन के ऑप्शन है। कलर लेबल रेड ब्लू ग्रीन पर्पल ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इंटरसेक्ट ये सब कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्शन के हैं, आप इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन करके जो सिलेक्टेड फोटो होती है उनके ऊपर हमें, जैसे कि कोई भी बीच बीच में से मैं बता दूं, जो सिलेक्टेड फोटो होती है उनके ऊपर मान लीजिए हम कुछ और वर्क करना चाहें, रेटिंग बढ़ाना चाहें वगैरह, या जो हम इसके अंदर डेवलप के अंदर आगे ऑप्शन आएंगे, क्विक डेवलप के अंदर जो ऑप्शन आएंगे उनको सिलेक्शन करके तुरंत वो काम कर सकते हैं। या फिर हम सिलेक्टेड फोटो को एक्सपोर्ट वगैरह भी करना चाहें, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो भी करना चाहें वो काम हम कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे एडोब लाइटरूम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरे चैनल के ऊपर आए, वहां पर सब्सक्राइब बटन मिलेगा, या इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है इसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं नई वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए, और आप मेरे पुराने वीडियो से भी कनेक्टेड रहेंगे। वीडियो एक बार पूरा देखने के बाद में आप इसकी प्रैक्टिस भी करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। तो मिलते हैं एक बार फिर से एडोब लाइटरूम के ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।